नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो रीट 2025 का 27 फरवरी को पेपर है उसका पहला प्रैक्टिस सेट मैथ का देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। करा 1260 रुपए के 2/3 भाग को 21 रुपए के 0.6 भाग के सापेक्ष अनुपात होगा। ठीक है, यानी 1260 का चलिए देखते हैं 1260 के 2/3 भाग को कह रहा है। ठीक, तो लिखेंगे 1200, पहले हम लोग इसको हल कर लेंगे। 1260 गुणे 2/3, 12.60 है, ये 12.60 है, गुणे 2/3, इसको कर लेंगे बराबर। अनुपात पूछ रहा तो अनुपात लगा देंगे। 21 का 0.6, 21 का 0.6। ठीक है, ये देखिए दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 126। 126 गुणे 2/3 अनुपाते ये हो जाएगा 21 गुणे 6। इसी को हल कर लेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, इस 3 से इसको काटेंगे, कितना आएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यानी 42। ठीक है, 21 से इसको काट देंगे, 21 दूना 42, तो कितना आ गया, 2:3। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प 2:3। समझ में आया? ठीक है, 2:3 विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन करा, एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? तो एक सप्ताह में 7 दिन, टोटल दिनों की संख्या कितनी है, 365। तो हम लोग करेंगे क्या, 365 को 7 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 365 दिन होते हैं। इसको 7 से डिवाइड कर दें, 7 बचे 35, यानी 1 बचे 15, 7 दूनी 14, यानी 52। दशमलव नहीं मतलब है, तो लगभग कितने सप्ताह होंगे, 52 सप्ताह होंगे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। ठीक है, बी विकल्प 52 सप्ताह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए चित्र में ए ओ बी का मान है, यानी आपसे ए ओ बी, ए कौन है, ये ओ बी, इसका मान पूछ रहा है। अच्छा, तो आप लोगों को पता होगा एक सीधी रेखा पे 180 एंगल का कोण बनता है, बनता है नहीं बनता है, 180 एंगल का कोण बनता है। अब आपसे ए ओ बी का मान पूछ रहा है, तो देखिए फिगर ऐसा बना है, ये देखिए ये फिगर बना है। तो टोटल चाहे जितनी रेखाएं उस सबका मान 180 होगा, यानी इस कोण, इस कोण और इस कोण, तीनों जोड़ के 180 होगा, जिसमें से आपको ये दिया है, ये दिया है, ये निकालना है, तो वही निकाल लेंगे। कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा, तीनों को यो ऐड करना है, टोटल तीनों ऐड करेंगे 180 अंश होगा। ये देखिए प्लस लगा के लिख दे रहा हूं, ये देखिए कोण ए ओ आर, ए ओ आर प्लस कोण बी ओ एस, बी ओ एस, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180, 180 होना चाहिए। ठीक, इसमें से ये आपको दिया है 60 अंश, ये निकालने के लिए कह रहा है कोण ये ओ बी, प्लस ये दिया है 45 अंश, बराबर 180 होना चाहिए तीनों। ठीक, अब देखिए कोण ये ओ बी आपको निकालना है, ए ओ बी बराबर, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 60 40 100 105, यानी 180 माइनस 105, कितना बचेगा, कोण ये ओ बी बराबर, इसको घटा लेंगे 5, ये बचा 7, यानी 75 अंश। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प 75 अंश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है, खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल क्या है?
किताब का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का परिमाप, किताब का परिमाप। तो ये क्या हो जाएगा, ये किताब का परिमाप। अगर वो उसको रख के चारों ओर लाइन खींच रहा है तो उससे किताब का परिमाप निकलेगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प, किताब का परिमाप। कह रहा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित, उपयुक्त सभी। तो शिक्षण एनसीएफ के अनुसार बालक या बाल केंद्रित ही होना चाहिए। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प, बालक केंद्रित। मूल्यांकन किया जाता है उपलब्धियों की जांच करने के लिए, अस्पष्ट अवधारणाओं को पता लगाने के लिए, कक्षा में प्रोन्नति के लिए, प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो मूल्यांकन जो है ये उपलब्धियों की जांच के लिए किया जाता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 घंटे 20 मिनट तथा 53 सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, अच्छा ये बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक। अच्छा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। हम लोग सेकंड से पूछा तो सेकंड में लिखेंगे। देखिए ये लिखा है 2 घंटे प्लस 20 मिनट प्लस 53 सेकंड, यही तो दिया है। अब सेकंड में बदलना है तो 53 सेकंड ऐसे रहने दीजिए। अच्छा 20 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 20 गुणे 60, ये भी सेकंड हो गया। अच्छा 2 घंटे है तो 1 घंटे में 60 मिनट पहले, तो 2 गुणे 60, अब ये मिनट में हो गया। अच्छा 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसको फिर 60 से गुणा करा दीजिए, तो प्लस 60 सेकंड। अब इसको गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 छक 72, यानी 7200। 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, 7200 सेकंड, प्लस 20 छक्का 6 दूनी 12, यानी 1200 सेकंड 20 मिनट में हो जाएंगे। और प्लस 53 सेकंड ये है, इसी को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 53, ये 2 और 2 4 और 7 1 8, यानी 8453 सेकेंड। यही आपसे पूछ रहा था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 8453। ठीक है, हम लोगों ने किया क्या, घंटे को सेकंड में बदला, मिनट को सेकंड में बदला, सेकंड में था उसको ऐड कर दिया, तो कितना आया, 8453 सेकंड। कह रहा एक घनाभ के आकार के एक कमरे का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। तो घनाभ के आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल 2 गुणे ऊंचाई इंटू एल प्लस बी, यानी ठीक होता क्या है, लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 2h इंटू एल प्लस बी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प। ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1:15 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनेगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर कह रहा है 11 - 5 गुणे 12 प्लस 13 इंटू 18 - 11 इंटू 5। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को हल करेंगे, तो इसको हल कर लेते हैं, यहीं से हल करना शुरू करते हैं। 11 - 5 कितना हो जाएगा, 6। देखिए 6 बचेगा। 18 - 6, ये ही इस ब्रैकेट को हल कर लेंगे। 18 - 6 करेंगे 12। अब ये वाला मझला कोष्ठक हल करेंगे, ठीक है। ये 13 प्लस लिखा था, प्लस 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 12 25, 13 12 25। अब ये 25 बड़े कोष्ठक में आ गया, ये 25 जो है बड़े कोष्ठक में आ गया। अब बड़ा कोष्ठक कहाँ है, 12 प्लस 25 है, तो 12 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, प्लस 12, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक। अच्छा ये वाला है तो इसको हल कर लीजिए, यही 11 - 5 6,
यानी 6 गुणे, अब ये जो आएगा वही लिखेंगे, तो 12 + 25 कितना हो जाएगा 27, वो 37, तो 6 गुणे 37। कितना आएगा, 7 छक 42 के 2, 80 लई 4 और 6 3 18 4 22, यानी 222। समझ में आया? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 222। हम लोग करेंगे क्या, पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 222। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 और 3 के बीच कितनी परमीय संख्याएं हैं? तो 7 और 3 के बीच अनंत परमीय संख्याएं हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प अनंत परमीय संख्याएं। फिर करा आकृति में कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर ये 70 दिया है, कोण ओ पी आर ये 24 दिया है, तो कोण पी आर एस का मान इसका आपसे पूछ रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, इसका निकाल लेंगे हम लोग। फिर टोटल एक रेखा पे 180 अंश बनता है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा। ये देखिए वाह कोण का बराबर क्या होता है? आंतरिक दोनों भुजाओं का योग। ठीक, यही होता है, ये जान लीजिए। वाह कोण यानी वाह कोण कौन है इसमें? कोण पी आर एस, कोण पी आर एस बराबर ये दोनों उसके सम्मुख दोनों भुजाओं का कोण का संगत कोणों का योग होता है। तो कोण आर पी क्यू, आर पी क्यू प्लस कोण पी क्यू आर, ठीक, इसी को निकाल लेंगे। कोण पी आर एस हमारा निकल आएगा, बराबर ये कितना है? 24। 24 डिग्री ये कितना है? 70। तो बराबर टोटल आ कितना जाएगा? 7 दूना यानी 94। यही आपसे पूछ रहा था। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 94। ठीक है, यानी 94। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं का व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, उपयुक्त सभी। तो ये सारे हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं है। आयतन की अवधारणा सही बता रहा है, आयतन है वो। आयतन की माप ये भी है, आयतन का सूत्र ये भी है, लेकिन आयतन की इकाई क्योंकि वो इकाई नहीं बता रहा है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आयतन की इकाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनसीएफ 2005 बल देता है रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, सवाल हल करने पर। तो एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है? करके सीखने पर। विकल्प बी सही हो जाएगा। एक आदमी ने 800 रुपया 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। वही धनराशि दूसरे व्यक्ति ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया। 2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा प्राप्त धन होगा, यानी प्राप्त धनों में अंतर होगा पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज से फार्मूला PRT/100 होता है। तो ये कितना हो जाएगा साधारण ब्याज वाला? एसआई जब हम लोग निकालेंगे, जब हम लोग एसआई निकालेंगे तो मूलधन कितना है? 800 गुणे दर 10 वर्ष, 10% गुणे समय, सेम समय है, समय से कोई मतलब 2 वर्ष है। तो क्या हो जाएगा ये 8, एसआई जब निकाल रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, 8 गुणे 10 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 यानी 160 रुपये। ये साधारण ब्याज आ गया। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो मूलधन कितना है? 800 गुणे दर 1+R/100 होता है ना। तो 1+10/100 करेंगे, यानी 1/10 गुणे घाते 2, इसी को हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 800 गुणे 11/10 गुणे 11/10। इसको इससे काट देंगे, 2 जीरो कट जाएगा। 11 ग्यारह हम 121 को 8 से गुणा करा देंगे, कितना आएगा? 121 गुणे 8, यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एक 968। ठीक है,
ठीक है, ये क्या आया, ये उसका टोटल धन है। अब इसमें से हम लोग माइनस 968 आया, इसमें से हम लोग 800 घटा देंगे तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा, उसका CI निकल आएगा। माइनस 800 कर दें इसी में तो CI निकल आएगा। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको घटा लेंगे, ये 8, ये कितना बचा 6, ये 168, CI 168, SI 160। हम लोगों से पूछ रहा कि कितना उसको प्राप्त होगा धन, तो 168 माइनस 160 कर देंगे बराबर 8 रुपए उसको प्राप्त होंगे। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था, 8 रुपए। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प 8 रुपए। हम लोगों ने किया क्या, पहले साधारण ब्याज SI निकाल लिया 160 आया, फिर हम लोगों ने CI निकाल लिया 168 आया, दोनों का अंतर 8 रुपए है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प 8 रुपए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वृत्त की त्रिज्या में 3 से गुणा करने पर उसकी नई परिधि तथा पुरानी परिधि कितना गुना हो जाएगी। ठीक है, तो त्रिज्या में गुणा किया जा रहा है ना, तो 3 गुनी हो जाएगी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प 3 गुनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो कह निम्नलिखित आंकड़े 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 का माध्य होगा। तो माध्य निकालने के लिए होता क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 पद हैं, इनको योग कर लीजिए। 8, 6, 14, 6, 4, 10, 10, 8, 18, 2, 20, 20, 20, 8, 28, 28, 2, 30, 10, 40 के 0 यानी 4, 4 हो गया, कैरी 0 हो गया और कैरी 4 हो गया। फिर 4, 2, 6, 6, 4, 10, 10, 6, 16, 16, नहीं ये नहीं, ये 4, 1, 5, 5, 1, 6, 6, 1, 7, 7, 1, 8, 8, 1, 9, 2, 11 यानी 110 बटे पद कितने हैं 10, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 11। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प 11, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 11। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो नियम से उदाहरण की ओर जो है ये निगमन विधि की ओर है, विकल्प डी सही हो जाएगा। एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे व 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने की निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाता है। 8, 5 + 8 + 5 26 बराबर 26 में विद्यार्थी को हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है। तो ये आगमन विधि पर है, क्योंकि वो विस्तृत व्याख्या कर रहा है। ठीक है, उसे डायरेक्ट फार्मूले को नहीं पता है कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई कर दें, तो ये आगमन विधि में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं, तो मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित के किस प्रकृति की ओर इंगित करती है, कठिन, अलंकारिक, तार्किक, आलोचनात्मक। तो ये तार्किक की ओर इंगित करती है, क्योंकि गणित का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, ये तार्किक तर्क है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। तो गणित जो है ये तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताए गए नियमों को उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है। बताए गए नियम, पहले नियम बताएंगे फिर उदाहरण, तो यानी ये विश्लेषण विधि है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प। एक आयताकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः 50 मीटर तथा 150 मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, इसको चलिए लगा देते हैं। देखिए आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, जो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी दी हुई 50, नहीं आयताकार परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल 150 दिया हुआ है। ठीक है, यानी यल गुणे बी, तो यल गुणे बी बराबर कितना दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर, यानी 150 दिया हुआ है। और 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप जब निकालेंगे 2 गुणे यल प्लस बी, ये कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, अब देखिए
फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फार्मूला लगा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे या l माइनस बी हम लोग निकाल लेंगे इससे। ठीक है, इसी फार्मूले पे आपको लगाना पड़ेगा। वैसे आप देख लीजिए एक तरीके और है, जैसे देखिए 50 और 150 है, तो इसमें किसको गुणा करें कि 50 और 150 हो जाए। 30 पंचे 150 हो रहा है, और फिर जोड़ना चाहिए ना 30, यानी 30 और 5 35 दूना 70, 50 नहीं हो रहा, ये गलत है। 25 छक्का 150 ये हो रहा है, 25 छा 31, 31 दूना 62 ये भी नहीं हो रहा, 15 10 25, 25 दूना 50 ये भी हो रहा है परिमाप भी, और 15 दो हम्मा 150 यानी ये भी हो रहा है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 15 मीटर तथा 10 मीटर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, विकल्प से भी लगा सकते हैं आप लोग। वैसे इसका फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले पर बैठाएंगे तो आएगा, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसी तरीके से आप लोग विकल्प से लगाएं, 15 मीटर और 10 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया? 15 दो हम्मा 150, क्षेत्रफल भी हो रहा है 15 10 25 दूना 50, यानी परिमाप भी निकल रहा है। कह रहा है यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में कर सकते हैं तथा 30 दिन में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो m1 d1 इंटू m2 d2 कर देंगे। ये 15 व्यक्ति हैं, ठीक, 15 व्यक्ति 48 दिन में कर रहे हैं, बराबर कह रहा कितने व्यक्ति 30 दिन में कर सकते हैं। तो यक्स मान लीजिए, यक्स व्यक्ति 30 दिन में करना है, काट देंगे इसको, 15 दूना 30, इस 2 से काट देंगे, 24 दूना 48, तो यानी यक्स बराबर 24, यानी 24 व्यक्ति उसको 30 दिन में कर देंगे। समझ में आया? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 24। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर दूसरी गाड़ी जो कि 300 मीटर लंबी है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रही तो 2 मिनट में पार करती है, तो पहली गाड़ी की लंबाई है। ठीक है, तो चाल ये घट जाएगा, क्योंकि जब एक ही दिशा में चलेंगी तो चालें आपस में घट जाएंगी। तो हम लोग पहले सामान्य चाल निकाल लेंगे, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल जब निकालेंगे तो देखिए, सापेक्ष चाल निकालने के लिए चालों को घटा देंगे, 90 माइनस 60 कर देंगे, बराबर चाल कितनी आ गई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा जो गाड़ी 300 मीटर लंबी था 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रही तो 2 मिनट में पार करती है। टाइम दिया हुआ है, दूरी दी हुई है, चाल पता, इसको हम लोग पहले उसमें बदल लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट में बदल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मिनट में बदलना है तो इसको 5/18 से गुणा करा देंगे। देखिए, तो 30 गुणे 5/18, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, ये 5 है, यानी कितना आ गया? 25/3, 25/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चाल पता हो गई, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल है 25/3 बराबर दूरी, ये गाड़ी की दूरी दी हुई है 300, दूसरे गाड़ी की दूरी हम लोग यक्स मान लेते हैं, टाइम आपको दिया है 2 मिनट, इसको सेकंड में बदल लेते हैं, यानी 2 गुणे 60 कर देंगे। ठीक है, सेकंड हो गया। इसी को हल कर लेंगे, इसको 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 यानी 20 आ गया। ठीक है, इसको 5 ये इधर ये 300x इसको गुणा करा देंगे, 20 दूना 40, 25 हम 25 को 40 से गुणा करें, 25 चौका 100, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यानी हो गया 1000। ये इधर हो जाएगा 300 प्लस यक्स, तो इधर आएगा -300 बराबर यक्स। ठीक, ये यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ, यहाँ आपको दिखेगा नहीं, कट जाएगा। चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये देखिए 1000 -300 बराबर यक्स। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1000 में से 300 माइनस करेंगे 700 मीटर। यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 700 मीटर, यानी ए विकल्प 700 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इकाई योजना के प्रतिपादक हैं स्किनर, हर्बर्ट, जॉन डीवी, विलियम किलपैट्रिक। तो इकाई योजना किसकी है? जॉन डीवी जी की है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक विद्यार्थी 800 रुपया पर साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित क्रिया का प्रयोग करता है। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, 800 गुणे 10
तो विद्यार्थी की हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है? तो ये निगमन विधि पर आधारित है। आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। तो किस पर आधारित है? निगमन विधि पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है? उद्देश्य, अभिगम अनुभव या अधिगम अनुभव, मूल्यांकन, ये सभी। तो क्या शामिल होता है? ये सभी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, ये सभी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि मैथ में आप लोगों को कितने सही हो रहे हैं 30 क्वेश्चन में से। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, और रोज आपको प्रैक्टिस मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।